अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपको एक नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि बंदा जो है वो दयूस और बेगैरत कैसे बनता है। तो आइए बात शुरू करते हैं एक मुख्तसर सी हदीस मुबारक से। ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है। इसके अंदर एक हदीस लिखी है कि एक आदमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी के पास आया और आकर वो कहने लगा कि आप मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए कि मैं ज़िना कर सकूँ, बदकारी करूँ और मुझ पर कोई गुनाह न हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसे ही उसने बात की तो सहाबा इकराम उसे बुलाने लगे और उसे डराने लगे। तो और उससे कहने लगे कि तुम क्या बात कर रहे हो, ये कर क्या रहे हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोड़ दो इसको। आपने उसको अपने पास बुलाया, बिल्कुल करीब बिठा के आप अलैहिस्सलाम ने बड़े हकीमाना अंदाज में उससे बात की और आप कहने लगे कि ऐ नौजवान, बताओ क्या तुम यही चीज़ अपनी माँ से बर्दाश्त करोगे कि कोई और शख्स तेरी माँ के साथ ऐसा फेल करे। उसने कहा अल्लाह की कसम, मैं कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, अल्लाह मुझे आप पर फ़िदा करे, ये मुझे गवारा नहीं होगा। तो फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई इस तरह कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि तुम उसकी माँ के साथ इस तरह का फ़ेल करो। तो फिर आपने पूछा कि बता, क्या अगर कोई शख्स तेरी बेटी के साथ इस तरह की हरकत करे तो क्या तुझे ये पसंद होगी। उसने कहा अल्लाह की कसम, कभी नहीं ये बात मुझे पसंद होगी। तो आपने फरमाया कोई और शख्स कैसे पसंद करेगा कि तू उसकी बेटी के साथ इस तरह का मामला करे। इसके साथ फिर आपने उससे पूछा बताओ कि क्या अगर कोई शख्स तेरी बहन के साथ इस तरह का मामला करे तो क्या तुझे ये पसंद होगा। उसने कहा कि वल्लाह मुझे इस तरह की बात पसंद नहीं होगी। आपने फरमाया कि कोई और अपनी बहन के लिए इस तरह की बात, इस तरह का मामला क्यों पसंद करेगा। तो फिर आपने फरमाया कि बता, क्या कोई तेरी फूफो के साथ इस तरह का मामला और हरकत करे तो क्या तुझे ये गवारा होगी। उसने कहा बिल्कुल नहीं। तो आपने फरमाया कोई अपनी फूफो के बारे में फिर क्यों बर्दाश्त करेगा जबकि तू खुद नहीं बर्दाश्त करता। फिर आपने फरमाया क्या कोई तेरी खाला यानी तेरी मासी के साथ इस तरह की हरकत करे तो क्या तुझे ऐसा मामला पसंद आएगा। उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं तो इसे कतन बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपने फरमाया जब तू इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं करता तो कोई और तुझसे ऐसी हरकत सरजद होने को क्यों बर्दाश्त करेगा। तो वो बंदा बड़ा नादान हुआ और बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझ लिया। फिर आपने हाथ उठाया, उसके सर पे रखा और ये दुआ की अल्लाहुम्मा फ़िर ज़ंबहु व ताहिर कल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। अल्लाह इसके गुनाहों को माफ़ कर दे, इसकी ख़ताओं को माफ़ कर दे। अल्लाह इसके दिल को, इसके ख्यालात को पाक और साफ़ कर दे, इसके दिल को गंदी शहवत से पाक कर दे। व हस्सिन फ़रजा, और इसकी शर्मगाह की, इसकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। फिर लिखा है कि उसके बाद तो उसकी हालत और कंडीशन ये हो गई थी कि वो तो किसी की तरफ फिर आँख उठा के भी नहीं देखता था। तो ये नाज़रीन, आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितनी भयानक और गंदी हरकत है। यानी जो कहीं और ये हरकत करता है तो वो एक किस्म का बेगैरत हो जाता है। यानी उसको ये बर्दाश्त होता है कि कोई उसके तरफ आए। इसीलिए कुरान पाक ने इसको बुरा रास्ता कहा है। यानी ऐसा रास्ता है कि जिसके ऊपर इंसान चलता है तो फिर उसके घर तक भी वही उसी रास्ते से चलकर बुराई पहुंच जाती है। यानी वो दयूस और बेगैरत बन जाता है। और दयूस उसी को कहा जाता है कि जो आगे मुंह गंदा करता है, मुंह काला करता है, तो फिर उसके घर तक वो बुराई पहुंच जाए और वो उस बुराई को रोके ना, वो दयूस और बेगैरत होता है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी माँ बहनों की इज़्ज़त को सलामत रखे, हमारी आँखों